हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस यूज़फुल स्ट्रक्चर में मैंने डेली लाइफ में बोले जाने वाले ऐसे वाक्यों को लिया है जिनको हम किसी खुशी के अवसर पर या किसी खास पल पर हम अचानक ही बोल उठते हैं। उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई बात ऐसी आ जाती है बात करते करते या सोचते सोचते कि हम इस चीज़ को अकस्मात ही बोल पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें कि दो तीन मित्र एक जगह बैठे हुए हैं और एक मित्र ने कहा अपने मित्रों से कि मेरी नौकरी लग गई है, और तब तक उसके दो साथी अचानक ही कह पड़ते हैं, वाह क्या बात है, नौकरी तुम्हारी लग गई। तो वो कहता हाँ मेरी नौकरी लग गई। तो अन्य दोनों साथी कहते हैं कि बस इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। यानी क्या हुआ, वह खुशी का क्षण मिला अचानक, और अचानक मित्र बोल पड़े कि इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, इसी बात पर एक पार्टी हो जाए। या कोई डांसर है जिसको कोई कह रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे बहुत बढ़िया नाचने आता है, मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ। तो उसके अन्य साथी जो है तो कहते हैं भाई अगर तुमको नाचना आता है तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम्हारी ही बात पर यानी जो तुम कह रहे हो तो उसी बात पर यानी इसी बात पर एक जो है एक नृत्य हो जाए। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, और इनको हम कैसे बनाएंगे इसका पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है। हम बोलेंगे दिस कॉल्स फॉर, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिस कॉल्स फॉर, और उसके बाद जो उसमें अदर वर्ड्स रहेंगे उनको लिख लेंगे। यानी दिस कॉल्स फॉर और उसके बाद अदर वर्ड्स होगा। वीडियो में बने रहिएगा, हमने यह एक तरीका बताया है, और ज्यों ही यह स्ट्रक्चर खत्म होगा इस वीडियो को बताने के बाद तो इन्हीं तरह के वाक्यों को फिर हम किस दूसरे स्ट्रक्चर से भी बना लेंगे, उसकी भी मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन उसको आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे, और अगर पसंद नहीं आता है, आपको रुचि नहीं लगती है और वीडियो आपके लायक नहीं है तो आप वीडियो छोड़ करके जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम पहला वाक्य देखते हैं कि इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, तो एक कप चाय यही हमारा अदर वर्ड्स में आएगा, और इसी बात पर तो इसको लिखेंगे दिस कॉल्स फॉर। क्या लिखेंगे, दिस कॉल्स फॉर, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, अ कप ऑफ टी। दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। अब बात करेंगे वर्ब की, इसमें वर्ब क्या है, कॉल्स है। हमारा मेन वर्ब जो है इस वाक्य का है कॉल्स है। तो दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। दूसरा वाक्य देखिए, इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, तो इसको लिखेंगे दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी, दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। तो इसी बात पर एक पार्टी हो जाए। अब इसी बात पर और इसी बात पर और हो जाए, तो इसी बात पर हो जाए, यह हो जाएगा दिस कॉल्स फॉर, और फिर एक पार्टी, तो एक पार्टी को हम लिखेंगे अ पार्टी, तो इसी बात पर एक पार्टी हो जाए। तीसरा वाक्य देख सकते हैं आप, इसी बात पर नृत्य हो जाए, तो इसी बात पर हो जाए, यहाँ पर हम इतना इसको लिखेंगे, इसी बात पर हो जाए, तो दिस कॉल्स फॉर, और फिर हो जाएगा अ डांस, दिस कॉल्स फॉर अ डांस, दिस कॉल्स फॉर अ डांस, और डांस हमारा अदर वर्ड्स में हो गया, और इसी बात पर हो जाए तो दिस कॉल्स फॉर, यह हो गया। फिर आगे चलते हैं, इसी बात पर एक मधुर गाना हो जाए, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, जरा सोचिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे, और अगर आपको आता है तो थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम इसको कैसे बनाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग, जैसे 3 उदाहरण मैंने बताया, तो इन 3 उदाहरणों पर के आधार पर आप इस चौथे वाक्य को कैसे बना सकते हैं, इसी बात पर एक मधुर गाना हो जाए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसको हम लिखेंगे जैसे इसी बात पर हो जाए, पहले हम इसके लिए लिखेंगे इसी बात पर हो जाए, और इसी बात पर हो जाए तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको दिस कॉल्स फॉर, दिस कॉल्स फॉर, और एक मधुर गाना अ स्वीट सॉन्ग, दिस कॉल्स फॉर अ स्वीट सॉन्ग, दिस कॉल्स फॉर अ स्वीट सॉन्ग।
फिर आगे देखें, इसी बात पर मोहन को बुलाया जाए। अब यहीं थोड़ा सा जो है आप ध्यान दीजिएगा जो वाक्य लिखा गया है, इसी बात पर, तो इसी बात पर यह हो जाएगा हमारा दिस कॉल्स फॉर, दिस कॉल्स फॉर, इसी बात पर। अब इसी बात पर जाए और बुलाया जाए, तो अब बुलाया जाए के लिए चूंकि यह एक वर्ब है, काल है, काल मीन्स बुलाना, तो इसमें आईएनजी जोड़ करके इसको जेरंड बना देंगे और तब हम लिखेंगे दिस कॉल्स फॉर कॉलिंग मोहन, दिस कॉल्स फॉर कॉलिंग मोहन, यानी जो कॉलिंग है, कॉलिंग के बाद जेरंड के बाद जो है हम नाउन को रखेंगे जो हमारा आया हुआ है मोहन, तो दिस कॉल्स फॉर कॉलिंग मोहन, इसी बात पर मोहन को बुलाया जाए। तो बुलाना मेन हमारा हो जाएगा और उसके बाद मोहन को बाद में लिखेंगे कॉल मोहन, तो दिस कॉल्स फॉर कॉलिंग मोहन। आगे देखें, इसी बात पर एक घड़ी खरीदा जाए, तो इसी बात पर, इसी बात पर तो किसको क्या लिखेंगे, दिस कॉल्स फॉर, और खरीदना मीन्स बाई, तो बाई में आईएनजी जोड़ देंगे बाइंग, और फिर हो जाएगा एक घड़ी, अ वॉच, तो इसको लिखेंगे दिस कॉल्स फॉर अ बाइंग अ वॉच, दिस कॉल्स फॉर बाइंग अ वॉच। फिर सातवां वाक्य है, इसी बात पर एक मूवी देखी जाए। अब यहाँ पर देखें, इसी बात पर जाए और देखना यहाँ आया है तो वॉच हो जाएगा, वॉच में आईएनजी जोड़ देंगे और फिर हम बाद में लिखेंगे अ मूवी, एक सिनेमा, तो दिस कॉल्स फॉर वॉचिंग अ मूवी, दिस कॉल्स फॉर वॉचिंग अ मूवी, इसी बात पर एक मूवी देखी जाए, दिस कॉल्स फॉर वॉचिंग अ मूवी। फिर आठवां वाक्य है, इसी बात पर कुछ नाश्ता हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो है कॉल्स वर्ब के बाद अन्य कोई वर्ब नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे इसी बात पर हो जाए, इसी बात पर हो जाए, तो यह हो जाएगा दिस कॉल्स फॉर, दिस कॉल्स फॉर, इसी बात पर हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नाश्ता, तो इसको लिखेंगे सम स्नैक्स, इसी बात पर कुछ नाश्ता हो जाए तो इसको हम यूज कर लेंगे दिस कॉल्स फॉर सम स्नैक्स, दिस कॉल्स फॉर सम स्नैक्स। और फिर नवा वाक्य देखें, इसी बात पर उसे डांटा जाए। अब यह भी मैं आपको लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं, आप कमेंट का बॉक्स में बताएं कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसी बात पर उसे डांटा जाए, इसी बात पर उसे डांटा जाए, और हमारा हिंट है इसी बात पर आप लिख ही लेंगे, और स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, तो अब स्कोल्ड में क्या जोड़ करके आप बनाएंगे जो है उसको आप कमेंट में लिखें, कमेंट करके लिखें ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपने कहाँ तक समझा। और इन 9 वाक्यों के माध्यम से हमने जो स्ट्रक्चर यूज किया दिस कॉल्स फॉर, इसके माध्यम से मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने बहुत सारे वाक्यों को सीखा और बहुत सारे वाक्यों को आप अपनी नोटबुक में बना करके अभ्यास भी कर लेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने अब तक कमेंट बॉक्स में इसी बात पर उसे डांटा जाए को लिख चुका होगा। तो फिलहाल देखते हैं, आप देखें इसका क्या जवाब है। दिस कॉल्स फॉर स्कोल्डिंग हिम, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, स्कोल्ड में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा स्कोल्डिंग हिम, तो दिस कॉल्स फॉर स्कोल्डिंग हिम, इसी बात पर उसे डांटा जाए। वीडियो में बने रहिएगा, इसी तरह के वाक्यों को हम फिर किस कैसे दूसरे ढंग से बना सकते हैं, हमने उसके बारे में भी चर्चा की है। और इस स्ट्रक्चर का भी यूज करके हम जितने भी पीछे के वाक्य हैं उन पीछे के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे लेट्स, और लेट्स के बाद अदर वर्ड्स का यूज कर लेंगे और फिर हम यूज करेंगे ऑन दिस, यानी लेट्स रहेगा, इसके बाद अदर वर्ड्स और लास्ट में हम लिखेंगे ऑन दिस। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिए, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, तो क्या लिखा है, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी ऑन दिस, ऑन दिस हमने बाद में लिखा, लेट्स हैव, यहाँ पर क्या लिखा गया, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी ऑन दिस, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। आप जानते हैं कि हैव का अर्थ होता है रखना, हैव का अर्थ होता है नाश्ता करना, हैव का अर्थ होता है लंच लेना, हैव का अर्थ होता है डिनर, हैव का अर्थ होता है स्नान करना। तो हम हैव का यूज़ मल्टीपल मीनिंग्स में करते हैं और वहाँ यहाँ भी हैव का मतलब ही होगा कि इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, यानी एक कप चाय हम लोगों के पास हो जाए, हम लोग रखें एक कप चाय। तो हैव मीन्स रखने के अर्थ में हुआ, तो इसी बात पर एक कप चाय हो जाए तो हम इसको लिखेंगे लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, तो अ कप ऑफ टी एक कप चाय और ऑन दिस, इसी बात पर, तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी ऑन दिस।
इसी बात पर एक मिठाई खाई जाए तो यहाँ पे देखें लेट्स हैव, और फिर हो जाएगी एक मिठाई खाई जाए। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक मिठाई की बात तो की गई है ज़रूर, लेकिन वाकई में क्या अगर कई लोग हैं तो एक मिठाई खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। फोड़ करके ही खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। एक मिठाई है तो इस मिठाई को कई टुकड़ों में बांट करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर सेंस एक मिठाई का नहीं है बल्कि सम स्वीट्स का भाव है। तो लेट्स हैव सम स्वीट्स ऑन दिस, लेट्स हैव सम स्वीट्स ऑन दिस, ऑन दिस तो लेट्स हैव ऑन दिस यह हो गया इसी बात पर जाए, और फिर एक मिठाई खाना तो सम स्वीट्स, तो लेट्स हैव सम स्वीट्स ऑन दिस। इसी बात पर एक फिल्म देखी जाए तो इसको लिखेंगे लेट्स वॉच, वॉच मीन्स देखना। अब यहाँ वर्ब आ गया देखना, तो अब यहाँ हम हैव का यूज नहीं करेंगे। इसी बात पर एक फिल्म देखी जाए तो लेट्स वॉच अ मूवी ऑन दिस, ऑन दिस बाद में लिख लेंगे, और अ मूवी हमारा जो है एक फिल्म सिनेमा अ मूवी, तो लेट्स वॉच अ मूवी ऑन दिस। इसी बात पर एक फिल्म देखी जाए। फिर आगे देखें इसी बात पर दोस्तों के साथ घूमने जाया जाए, तो यहाँ पर देखें घूमने जाने के लिए हम लिखेंगे गो आउट, और यह वर्ब है तो यहाँ भी हैव का यूज़ नहीं होगा, और तब हम इसको लिखेंगे लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट। गो आउट मीन्स घूमने जाना, तो लेट्स गो आउट दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ लिखेंगे विद फ्रेंड्स, तो लेट्स गो आउट विद फ्रेंड्स ऑन दिस, ऑन दिस मतलब इसी बात पर, लेट्स ऑन दिस इसी बात पर दोस्तों के साथ घूमने जाया जाए, तो गो आउट और विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। फिर पांचवा वाक्य इसी बात पर एक फ़ोटो खींची जाए। अब यहाँ पर देखें फ़ोटो खींचना यानी टेक अ फोटो, टेक अ फोटो, तो लेट्स टेक अ फोटो ऑन दिस, ऑन दिस हम हमेशा बाद में ही रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट्स और टेक हमारा वर्ब हो गया, तो टेक अ फोटो एक फ़ोटो खींची जाए यानी एक फ़ोटो लिया जाए, तो लेट्स टेक अ फोटो ऑन दिस, लेट्स टेक अ फोटो ऑन दिस, लेट्स टेक अ फोटो ऑन दिस। अगला देखें इसी बात पर एक गाना सुना जाए, तो यहाँ पर सुनना लिसन, और लिसन के साथ जैसा कि आप जानते हैं टू का प्रयोग होता है, तो लेट्स लिसन और टू अ सॉन्ग एक गाना, और ऑन दिस इसी बात पर लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग ऑन दिस इसी बात पर एक गाना सुना जाए, इसी बात पर एक गाना सुना जाए, लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग ऑन दिस इसी बात पर एक गाना सुना जाए। फिर अगला वाक्य है इसी बात पर नाच लिया जाए, तो अब यहाँ पर देखें लेट्स डांस नाच लिया जाए, लेट्स डांस ऑन दिस, लेट्स डांस, डांस हमारा वर्ब हो गया, तो लेट्स डांस ऑन दिस इसी बात पर नाच लिया जाए। इसी बात पर एक पार्टी रखी जाए, तो इसको लिखेंगे लेट्स थ्रो अ पार्टी ऑन दिस, ऑन दिस इसी बात पर, तो लेट्स ऑन दिस हो गया इसी बात पर एक पार्टी रखी जाए, तो थ्रो अ पार्टी, लेट्स थ्रो अ पार्टी ऑन दिस, लेट्स थ्रो अ पार्टी ऑन दिस। इसी बात पर एक उपन्यास पढ़ा जाए, अब यहाँ रीड वर्ब हो गया, पढ़ना आया, तो लेट्स हो गया और रीड वर्ब का यूज कर लिया गया, तो लेट्स रीड और नावेल एक उपन्यास पढ़ा जाए इसी बात पर ऑन दिस, तो लेट्स रीड अ नावल ऑन दिस, लेट्स रीड अ नावल ऑन दिस इसी बात पर एक उपन्यास पढ़ाया जाए, और हमारा लास्ट सेंटेंस है इसी बात पर किसी को बुलाया जाए, तो लेट्स कॉल, कॉल मीन्स बुलाना, और किसी को तो किसी के लिए लिखेंगे समवन, और फिर इसी बात पर ऑन दिस, तो लेट्स कॉल समवन ऑन दिस, लेट्स कॉल या तो हम यूज करेंगे लेट्स कॉल और समवन ऑन दिस, यानी समवन के बाद ही ऑन दिस का यूज होगा, तो लेट्स कॉल समवन ऑन दिस इसी बात पर किसी को बुलाया जाए। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में दो तरह के स्ट्रक्चर्स को लेकर के आपको मैंने डेली लाइफ में बोले जाने वाले इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम कैसे दो स्ट्रक्चर्स का यूज करके अपने हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में मैंने चर्चा किया, और मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए हुए देखा है और इस यूज़फुल नॉलेज को आत्मसात किया है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और बार बार वही रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से यूज़फुल जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।